विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। अकबर महान था या शैतान था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1542 में इनका जन्म हुआ। ये हुमायूं के पुत्र थे, जहांगीर के पिता थे, तीसरे शासक, सबसे सफल शासक रहे पूरे मुगल एम्पायर इस सारे शासनकाल के दौरान। बचपन में इनके पिता इनके साथ नहीं रह पाए थे, मां भी इनके साथ नहीं थी, जिसके कारण ये काफी कठिनाइयां महसूस करी, पर वो स्कार, वो दाग, वो धब्बे इनके जीवन में नहीं दिखाई पड़े। बड़े ही फियरलेस, पावरफुल, मिलिट्री एक्सपर्ट के एक वॉरियर के रूप में ये बड़े हुए। वैसे तो बचपन से ये अनपढ़ थे, लेकिन बड़ी लाइब्रेरी 24,000 किताबों की इन्होंने अपने पास रख रखी थी। इनका मानना था, मुझको पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं उस काम पे फोकस करूंगा जिस काम पे कोई फोकस नहीं कर पाता। पढ़ाने के लिए इन्होंने लोग अपने पास रखे जो रोज शाम को किताबें खोल खोल के इन्हें कई किताबें पढ़ाते रहे। लगभग 24,000 किताबें डाइवर्स सब्जेक्ट पे इन्होंने पढ़ डाली और अपने शासनकाल के दौरान सबसे ज्यादा विभिन्न हिस्सों को उन्होंने अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ जीत के दिखाया। शुरुआत इन्होंने राजपूतों के राजस्थान आमेर से करी। आमेर के राजा को तो ये बिना लड़े ही जीत गए, और बाद में तो आपको पता ही है, आमेर के राजा जो थे उसकी पुत्री जोधाबाई से इनका विवाह भी हो गया। मैट्रिमोनियल अलायंस बिल्ड करने में बड़े तेज थे। और आमेर जीतने के बाद जो आज का जयपुर है ना राजस्थान में, इनकी पूरी नजर राजस्थान और गुजरात पे थी, क्योंकि वो व्यापार मार्ग से, राजस्थान गुजरात समुद्र से व्यापार मार्ग को बिल्ड करता था, इंटरनेशनल अलायंसेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। तो ये सोचे कि राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण चित्तौड़ है और सबसे पावरफुल भी। अब उस समय भी हमारे राजपूत बड़े पावरफुल हुआ करते थे। चित्तौड़ को जीतना सबसे मुश्किल इनको लगा कि वो हब है, बाकी सारे स्पोक अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। जैसे पहिए का हब होता है चक्का, उसके आसपास सारे स्पोक। तो ये सोचे कि चित्तौड़ को जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजा मान सिंह जो आमेर जयपुर के थे, उनको साथ में लेकर के 30,000 लोग मारे गए। उस समय बड़ा भयंकर युद्ध हुआ चित्तौड़ का। युद्ध अकबर जीत गया। हुआ क्या, रणथंभौर जल्दी से हार मान गया और तुरंत सरेंडर कर गया। जैसलमेर जल्दी से हार मान गया, तुरंत सरेंडर कर गया। इस तरह करते करते सारे राजपूत अब इनके साथ जुड़ते चले गए। ये मैट्रिमोनियल अलायंस जरूर कर लेते थे उनके साथ, उनको अपने परिवार का हिस्सा बना लेते थे, उनकी रियासतें उनको वापस दे देते थे। बोलते थे कि मैं इससे तुमसे टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट करूंगा और तुमको फ्रीडम दे रहा हूं, तुम अपनी रियासत दोबारा चलाओ। इससे जो है ना लोगों में विश्वास आपस में बढ़ा। और इनफैक्ट मान सिंह वगैरह तो उनका परिवार तो उनके साथ इनके राजमहल में आकर के इनके जो नवरत्न थे उसमें आकर के जुड़ गए। अकबर बहुत मास्टरमाइंड था, इसने राजपूतों को ही आपस में लड़वा दिया। राजपूत राजपूत से लड़ने लगे। इसने राजा मान सिंह जिसको अपने साथ में कर रखा था, राजा मान सिंह से महाराणा उदय सिंह को लड़वाया, राजा मान सिंह से महाराणा प्रताप को लड़वाया। ये पूरा राजस्थान तो जीत गया था, लेकिन छोटी सी एक रियासत मेवाड़, मारो मेवाड़ी सरदार जिस पे दोधारी तलवार राणा, महाराणा प्रताप का वीडियो आपने देखा होगा। इसने भारत के उस समय के नॉर्थ वेस्ट सेक्शन को पूरा कंट्रोल में कर लिया। कश्मीर से काबुल से कांधार तक, और उससे पहले का जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, वो नॉर्थ वेस्ट सेक्शन को उसने बड़ा मजबूत बनाया।